जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल जीवन धर्म। स्वागत है आपका हमारे खास साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में, जहां हम चंद्रमा की चाल और ग्रहों के प्रभाव के आधार पर आपके आने वाले सप्ताह की सटीक और सरल भविष्यवाणी लेकर आए हैं। जानिए कैसे चंद्रमा का गोचर आपकी राशि पर प्रभाव डालेगा और किस तरह आप अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आपका ये ज्योतिषीय सफर, जो आपके जीवन में नई रोशनी और सही दिशा लाएगा। प्रिय मित्रों, ये साप्ताहिक राशिफल जो 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक के लिए है, इस कार्यक्रम में आप सभी राशियों के सप्ताह भर के कुशल क्षेम तो जानेंगे ही, साथ में कुछ शुभ योग आदि के बारे में जान जाएंगे, जिससे आप आने वाले सप्ताह के प्रत्येक दिन समय का सदुपयोग कर सकेंगे। शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन, इस उपयोगी चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बहुमूल्य योगदान दें ताकि सनातन संस्कृति और ज्योतिष को घर घर तक पहुंचाया जा सके। आए अब ईश्वर कृपा से आज का ये राशिफल कार्यक्रम शुरू करते हैं। मित्रों, इस सप्ताह के दौरान कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त की जानकारी ले लेते हैं, जो इस प्रकार है। अगर आप वाहन आदि की खरीद के लिए शुभ समय की तलाश कर रहे हो तो आपको इसके लिए ये सप्ताह यह अवसर दे रहा है। 5 दिसंबर के संध्या 7 बजे से लेकर 6 दिसंबर के रात्रि पर्यंत तक ये शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के नामकरण संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त का समय नोट कर सकते हैं। 5 दिसंबर को दिन के 1:38 से लेकर 4:27 तक ये संयोग प्राप्त हो रहा होगा, जबकि 6 दिसंबर को सुबह 8:15 से लेकर दोपहर 12 बजे तक भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। अब गृह प्रवेश या वास्तु शांति पूजन के लिए शुभ मुहूर्त का समय कुछ इस प्रकार है। 5 दिसंबर को दोपहर 12:50 से लेकर शाम 5:25 तक का शुभ समय का उपयोग किया जा सकेगा। इन शुभ योगों के अलावा सप्ताह के दौरान भद्रा का समय भी जान लेना चाहिए, जो कि 5 दिसंबर को सूर्योदय से लेकर दोपहर बाद 12:50 तक रहेगा। ऐसे ही पंचक भी, जो 7 दिसंबर के सुबह लगभग 5 बजे से लेकर सप्ताह के अंत तक चलता रहेगा। इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही चंद्र इस समय वृश्चिक, धनु, मकर से होते हुए सप्ताह के अंत में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति और उनकी आपसी संबंध आपको इस स्लाइड में देखने को मिल रहा होगा। सप्ताह के शुरुआत में मंगल के नीच भंग होने से, चंद्र के साथ राशि परिवर्तन होने और सूर्य के साथ बुध की युति पर गुरु की सीधी दृष्टि से शुरुआती बड़े बदलाव से देखी जा सकती है। अब समय आ गया है कि हम आपको सभी राशियों का साप्ताहिक कुशल क्षेम बताना शुरू करें। तो चलिए हमारे साथ इस साप्ताहिक सफर में पहली राशि मेष से शुरुआत करते हुए। मेष राशि के जातकों की शुरुआत कुछ खट्टे अनुभवों से हो सकती है। मानसिक सुकून थोड़ा कम ही रह सकता है। घरेलू मोर्चे पर असावधानी करने से बचना चाहिए। वाहन स्वामी को ध्यान देकर खुद के साथ अपने वाहन का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। 3 और 4 दिसंबर को भाग्य का बल मिलने से लॉन्ग जर्नी करने का मौका मिल सकता है। धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होंगे। आगे के दिनों में वर्क रिलेटेड एप्रिसिएशन जरूर मिल सकता है। कोई प्राइड मोमेंट मिलता दिखाई देगा आपको खुद या घरेलू स्तर पर। 7 से 8 दिसंबर को एक नई सूरज के आगमन जैसा महसूस हो सकता है आपको। जिंदगी अचानक सुखमय होती हुई घटनाओं से भरी हो सकती है, आनंद लीजिए। आगे वृष राशि की बात। इस राशि में जन्मे लोगों को ये सप्ताह बहुत कुछ देने को तैयार है। जरूरत होगी आपके भी रेडी होने और आपकी तैयारी की। शुरुआत ही नए भागीदारी मिलने या नए अवसर प्राप्त होने से होगा। अगर आपकी डेवलपमेंट को लेकर तैयारी हो, चांस पे डांस करना आता हो तो यह आपके लिए ही है। आगे के 2 दिन आपको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन इन्हीं दिनों में आप खोजी प्रवृत्ति के लोगों और घटनाओं के साथ कदमताल भी कर सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं, अगर सुना हो कभी तो आजमाने का भी यही समय है। 5 दिसंबर के आसपास आपको किसी टूर पर जाना पड़ सकता है। वहीं किसी शादी सगाई जैसे शुभ कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। शनिवार से रविवार तक आपको वर्क प्लेस पर हैप्पीनेस महसूस होगा, कुछ ऐसा जो आपने इसके पहले शायद सिर्फ फिल्मों में ही देखा हो। शुभ सूचनाएं भर भर कर आपको आत्मविभोर करती रहेंगी। बारी है मिथुन राशि की। आपके लिए चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी होते हैं।
धन, वाणी, पारिवारिक जीवन, खान पान सब इससे जुड़े हैं और जुड़ी है आपकी आत्मीयता। शुरुआत में ही सक्सेस मिलती देखी जा सकती है। खास उन युवकों के लिए अच्छी नौकरी, कामकाज के प्रस्ताव मिलते दिखाई दे सकते हैं और जिनका कोई इंटरव्यू कॉल हो उनके सफलता के चांसेस भी हो सकते हैं। समय का पहिया है अपनी गति से घूमता हुआ इस सप्ताह आपको बिजनेस में शानदार परिणाम देने को मजबूती से खड़ा है। क्या आप हैं? भाग्य के भरोसे नहीं बैठकर कुछ हित कार्यों में हिस्सा लेने से आपकी प्रशंसा भी हो सकती है। स्वाभिमान भी काफी अच्छा रहेगा। छुपे प्रतिभा को बाजार में बाहर निकालने की जरूरत होगी। बीच के दिनों में सप्ताहांत में भाग्य और गुरुजनों का साथ पाकर आप निखर सकते हैं जो बीच के समय में बिखर ही गए थे। ईश्वर की आराधना करने से क्या कुछ असंभव है। अब कर्क राशि, आपका विनोदी स्वभाव आपको इस सप्ताह आपका अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता है। क्रमशः मंजिल की ओर अग्रसर हो रहे हैं आप। शुरुआत किसी पार्टी में जाकर मूड ठीक होने और बाद में कुछ मौसमी बीमारियों से दो चार होने तक की यह यात्रा आपको कितना सहज रखेगी, ये तो सिर्फ आपके खानपान को लेकर सावधानी बरतने पर ही आधारित होगा। न्यू वेंचर से जुड़ सकते हैं। नई जॉब में परेशानी देखी जाएगी। जीवन साथी को या से कष्ट संभव। राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही साप्ताहिक अंत में। इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। अब समय है सिंह राशि के जातकों का। सिंह के हैं या सिंह जैसे हैं आप? सोचिए, खुद के बारे में आकलन कीजिए। सप्ताह आपको उचित सहयोग देगा। आपके लिए चंद 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से असंतुष्ट बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अगर आप सींग लेकर खड़े हो सबके साथ तो। लेकिन अगर आप बिल्कुल सिंह जैसा तेज तर्रार शख्सियत के स्वामी हो तो यही चंद्र आपको राजा जैसा जीवन देता है। सबके प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं आप। लोग आपको पसंद करते हैं। सप्ताह आपको ऐसे कई अवसर देगा जब आप राजा की तरह बिहेव करके अपने नेक्स्ट मूव की ओर बढ़ जा सकते हैं। पार्टी में भी जान डाल सकते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति भी। 5 या 6 को आप कुछ नए अवसर पा सकते हैं। प्रॉफिट को डबल टाइप वर्क से बचाएगा आपको आपका ही संतुलित निर्णय। नए सोच पैरों की मोच पर भारी पड़ सकती है। ईश्वर कृपा प्राप्त होती दिख रही है। छठी राशि, कन्या की बात करते हुए कन्या राशि के लिए चंद्रमा उनके 11वें स्थान के भावपति होते हैं, समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक। इस सप्ताह के शुरुआत में अच्छे समाचार मिलने से अच्छा क्या होगा। मध्य के दिनों में संवेदनशील बने रहेंगे आप। भावनाएं जोड़ पकड़ेगी और आप उन भावनाओं में बहकर अपने माता एवं बच्चों से संबंधित कुछ शानदार खरीदारी कर ले सकते हैं। जाहिर है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो होगा ही, जो सप्ताहांत में परेशान भी कर सकता है। लचीला रुख अपनाएं अपने भागीदार या जीवन साथी के साथ। जीवन साथी को नए ऑर्डर मिल सकते हैं जबकि आपको आपका बकाया धन। कुल मिलाकर सप्ताह संतोषजनक रहेगा। चर्चा तुला राशि की। तुला, आपको सेप्टिक हो सकता है या फूड पॉइजनिंग जैसी स्थिति से परेशानी हो सकती है। बेहतर रहेगा तला भुना खाने से परहेज करें। बाहर के खाने पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता। परिवार में सद्भावपूर्ण बातचीत, खुद पर फोकस रखते हुए परिवार के लिए भी क्वालिटी टाइम निकालें। वीक के एंड में किसी मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल होने या किसी परिचित के यहां सपरिवार पहुंच सकते हैं। काम में आराम रहेगा। बात अब वृश्चिक राशि की। आपके लिए चंद्रमा भाग्य के स्वामी होते हैं। इस सप्ताह आपको चंद्र की गति से ही भाग्य में भी निरंतर बदलाव देखने को मिल सकता है। शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव भी अधिक हो सकता है, जबकि शुरुआत में मंगल और चंद्रमा के आपस में राशि एक्सचेंज से आपको सर्वाधिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मध्य के दिनों में आप थोड़े चंचल प्रवृत्ति दिखा सकते हैं बिजनेस या वर्क स्टेशन पर। माता के हेल्थ को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। पिता भी कुछ परेशान हो सकते हैं आपकी माता जी को लेकर या अपने बहन बुआ को लेकर। सप्ताहांत में कुछ शुभ योग बनने से आपको धन का फायदा मिलने की संभावना। आगे धनु राशि की चर्चा। इस सप्ताह आपको अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखने से मुश्किल होती हुई। सप्ताह के दौरान आपको अनायास और आकस्मिक खर्चे करने पड़ सकते हैं। साधारण खानपान रखें, सर्दियों में इससे जुड़ी तकलीफ हो सकती है। वृद्ध लोगों को अपनी हड्डियों की बीमारी की दवाएं समय पर लेनी चाहिए। सावधानी से दुर्घटना टली, ये याद रखने की जरूरत। छोटे भाई बहनों को उधार देना पड़ सकता है, उनको आपकी मदद की आवश्यकता होगी। मकर राशि की चर्चा।
आपका ये सप्ताह जीवन के नए अध्याय की एक नई शुरुआत करते हुए मिलेगी। जीवन साथी के प्यार की गहराइयों को शायद आपने इससे पूर्व इतना नहीं महसूस किया होगा। रचनात्मकता उच्च कोटि की, लेकिन उसके लिए कोई खरीदार नहीं। शायद इसे ही नियति कहते हैं। आपकी समस्या सिर्फ आपकी है, समाधान आपको ही ढूंढना चाहिए। सप्ताह के अंत में भारी भरकम राशि भी शायद आपको मिल सकता है, जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी हो। कभी नई खरीदारी में समय बिताएंगे। आगे कुंभ राशि की बात। आपके लिए चंद्र छठे भाव के स्वामी होकर इस सप्ताह आपको वांछित परिणाम दे सकते हैं। अच्छी खबर मिल सकती है, अच्छे एवं नए स्थानों पर जाकर अच्छा समय बिता सकेंगे। पुराना एवं नया सभी तरह से अच्छे कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। चले आ रहे गतिरोध समाप्त होने से सुकून प्राप्त होगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट से भाग्यवश अच्छा मुनाफा मिलने का योग। बकाये धन की प्राप्ति हो सकती है, नए भागीदारी भी संभव। हेल्थ को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता। राशियों के क्रम में अंतिम राशि मीन के जातकों के लिए चंद्रमा उनके 5वें स्थान के स्वामी होने की वजह से उनका ये सप्ताह रोचकता से परिपूर्ण रहेगा। भाग्य का प्रबल साथ मिलने से सप्ताह की शुरुआत ही बेहद शानदार होगी या किसी धार्मिक जगह की यात्रा के साथ हो सकती है। 3 से 4 दिसंबर के दौरान आपको इच्छित व्यक्ति से मुलाकात और बेहद आत्मीय संबंध बनते दिख सकते हैं। प्रशंसा भी मिल सकती है, अपने बॉस से या उच्च अधिकारियों से मिलना भी संभव। आगे के 3 दिनों तक आपको बढ़िया लाभ कमाने के मौके प्राप्त हो सकते हैं, वहीं आकस्मिक निवेश से शानदार रिटर्न भी मिल सकते हैं। सप्ताह के दौरान आपको किसी वृद्ध या लाचार व्यक्ति के लिए कुछ करना, कुछ सहायता देना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर आपकी ही चर्चा होने, मनोनुकूल पदस्थापना की संभावना भी बनती दिखाई दे सकती है। ये राशिफल कार्यक्रम आपके लिए ही बनाया जाता है, काफी रिसर्च करके समय देकर तैयार किया जाता है। अगर यह कार्यक्रम आपको उपयोगी लग रहा हो तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले रविवार। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।